आज हम बायोलॉजी के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हमारा रहेगा कोशिका। और कोशिका जो है, देखिए, ये बायोलॉजी का बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए कम से कम 2 वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी पूरा टॉपिक कवर करने के लिए। तो चलिए हम बिना कुछ देरी किए अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कोशिका कोशिका को हम हमेशा क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, लेकिन जो इसका टेक्निकल नाम होता है वो हमारा होता है क्या? साइटो। इसलिए कि जो कोशिका का अध्ययन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं साइटोलॉजी। फिर हम देखते हैं कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। इसलिए इसको रॉबर्ट हुक को हम कोशिका का जनक भी बोलते हैं। और लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वो हमारी मृत कोशिका थी। फिर हमारे एक और वैज्ञानिक आए थे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने कोशिका की खोज की थी, लेकिन वो कोशिका कैसी थी? वो जीवित कोशिका थी। और रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो हमारी मृत कोशिका थी। लेकिन अगर क्वेश्चन आता कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो हम रॉबर्ट हुक को ही टिक मार के आएंगे, क्योंकि जो सबसे पहले चीज को खोजता है तो उसका ही नाम हम हमेशा सही करते हैं। फिर देखते हैं कि जो कोशिका सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो वो हमारे दिया था स्लाइडन वासवान ने। फिर देखते हैं कि कोशिका कहते किसे है। तो देखिए, जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है वो हमारी होती है कोशिका। यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे कि शरीर की सबसे छोटी इकाई होगी, ना कि शरीर का सबसे छोटा अंग होगा। ये चीज में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कोशिका जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, ना कि सबसे छोटा अंग होता है। चलिए, आप आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये अब हम देखते हैं दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, ठीक है। तो दुनिया में सबसे जो छोटी कोशिका वो होती है वो हमारी होती है माइकोप्लाज्मा की। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है हमारे शुतुरमुर्ग के अंडे की। लेकिन ये हम सब दुनिया में बात कर रहे हैं, ना कि मानव में। फिर हम बात करते हैं मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है अंडाणु। और जो मानव सबसे छोटी कोशिका होती है वो हमारा होता है क्या? स्पर्म होता है, ठीक है। मानव सबसे बड़ी कोशिका हमारे अंडाणु होती है, सबसे छोटी कोशिका हमारा स्पर्म होता है। मानव सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो वो हमारा होता है क्या? न्यूरॉन, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। और जो न्यूरॉन होता है इसमें विभाजन नहीं होता है, ठीक है। और जो सबसे तेज विभाजन होता है वो हमारा होता है किसमें? लीवर में। इसलिए जो लीवर यानी कि हमारा यकृत होता है उसको हम क्या कर देते हैं? उसको हम दान कर देते हैं, यानी कि लीवर का जो हमारा होता है उसको हम अपना लीवर दूसरे व्यक्ति को भी डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो विभाजन होता है बहुत तेज होता है, वो अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। लेकिन जो न्यूरॉन होता है इसमें विभाजन नहीं होता, तो ये जो मस्तिष्क होता है वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाता। मतलब आपने किसी को अगर एक बार चोट मार दिया है, अगर उसकी चोट लग गई है कहीं पे, तो वो पागल भी हो सकता है, क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं, तो वो रिकवर नहीं कर सकता है। तो न्यूरॉन जो होता है वो विभाजन रहित कोशिका होती है। और जो सबसे तेज विभाजन होता है वो हमारा होता है लीवर, यानी कि यकृत। अब हम देखते हैं कोशिका के अंग। तो आई होप ये टॉपिक, ये जो पॉइंट है ये आपको समझ में आया होगा। आप चाहे इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कोशिका के अंग। फिर हम देखते हैं कोशिका के अंग। कोशिका के अंग सबसे पहले आ गया कोशिका झिल्ली। इसको हम प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। और ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाती है, प्रोटीन की बनी होती है। और जितने भी कोशिका के अंग होते हैं वो हमारे इसी झिल्ली में रहते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम मार्केट गए, हमने बहुत सारी सब्जियां ली, आलू मटर बैंगन जो भी आपको सब्जियां आती है सारी ले ली। फिर क्या करते हैं कि हम बोलते हैं भैया इसको पन्नी में पैक कर दिया, ठीक है। तो जितना भी हमारा आलू बैंगन भरता, जो भी चीजें होती, जो भी सब्जियां होती, वो सब एक झिल्ली में ही हमको पैक करके देता है दुकानदार। तो वैसे समझ सकते हैं जो कोशिका के अंग होते हैं वो सब हमारे इसी झिल्ली में रहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं और कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है? पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। फिर हम देखते हैं क्या? कोशिका भित्ति, इसको हम क्या बोलते हैं? वॉल। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको कैसे समझ सकते हैं कि उसने हमको पूरा सामान दिया, तो फिर हमको महसूस हो कि नहीं, मेरा सामान तो बहुत ज्यादा हो सकता है, ये सामान क्या होता है? टूट सकता है। तो बोले भैया इसको दोहरी झिल्ली कर दिया, ठीक है। तो कोशिका भित्ति एक तरह के बोल सकते हैं कि दोहरी झिल्ली होती है। तो और ये जो कोशिका भित्ति होती है ये सिर्फ पादप में पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है। और ये पादपों को, पेड़ पौधों को सुरक्षा एवं आकार प्रदान करता है, ठीक है। और पेड़ पौधों से बने जितनी भी हमारी चीजें होती है सब में सेलुलोज पाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेलुलोज वाला, कि जो हमारी कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज की बनी होती है और ये सिर्फ और सिर्फ पादप में पाई जाती है। देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। इसे कोशिका का श्वसन स्थल बोलते हैं, यानी कि पावर हाउस बोलते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या होता है? क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है जिसमें हमारे 38 एटीपी बनते हैं। और 38 एटीपी होता है एक ग्लूकोज। अब ये क्रेब्स चक्र क्या होता है? वो क्या होता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन लेके जाता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। और फिर जो हमारा O2 होता है, यानी कि ऑक्सीजन होता है, ये क्या करता है? ये हमारा बनाता है क्या? रिसाइकिल बनाता है। तो उस रिसाइकिल को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्रेब्स चक्र। तो क्रेब्स चक्र में कितने 38 एटीपी बनते हैं और उसी 38 एटीपी के से मिलकर हमारा क्या बनता है? एक ग्लूकोज का अणु बनता है, ठीक है।
फिर हम देखते हैं गल्जी गल्जी का हम क्या बोलते हैं, इसे कोशिका का हम ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। ये क्या करता है, ऊर्जा परिवहन करता है और प्रोटीन व ऊर्जा को बैलेंस बनाता है। खोज की थी हमारे कैमलो गाल्जी ने। और प्रोटीन और ऊर्जा का बैलेंस बनाता है, इसका मतलब क्या कि अगर अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर अगर हम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम जैसे कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो उससे ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ पैर ही थकान होगी, आपको पूरा शरीर में थकान होगी। तो ये सारा काम जो होता है वो हमारा कौन करता है, वो हमारा करता है गल्जीरा। राजधानी का स्थान में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये क्या है, इसका कार्य क्या होता है, ये जल संग्रह करना। मतलब सिर्फ 65% जल पाया जाता है। फिर रासायनिक से बात करते हैं तारक का। तारक का जो खोज की थी वो हमारी बाबेली की थी। तारक का जो कार्य का क्या होता है, इसका कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना। और जो लीवर हमारा होता है, लीवर में सबसे अधिक तारक का पाया जाता है क्योंकि लीवर में सबसे तेज विभाजन होता है। और जो हमारा ब्रेन होता है उसमें तारक का नहीं पाया जाता। ब्रेन मतलब न्यूरॉन की बात कर रहे हैं कि जो न्यूरॉन होती है वो ब्रेन में पाई जाती है, तो इसमें तारक का नहीं पाया जाता है। एक बात और आती है कि कैंसर, कैंसर क्या होता है, कैंसर कोई और बीमारी नहीं होती। कैंसर मतलब तभी होता है जब कोशिका बहुत तेज विभाजन होने लगता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी इसको ईआर बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है, ये कोशिका को सहायता प्रदान करता है और एक नियमित आकार प्रदान करता है। और ईआर जो होता है क्या, वसा का निर्माण करता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। वो वसा और प्रोटीन दोनों का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि ईआर हमारी दो प्रकार की होती है, एक हमारी होती है खुरदरी और एक होती है प्लेन। तो जो हमारी प्लेन ईआर होती है वो हमारा उसमें होता है हमारा वसा का निर्माण, और जो हमारी खुरदरी होती है उसमें होता है प्रोटीन का निर्माण। अब आप सोचेंगे प्रोटीन का निर्माण तो हमारा राइबोसोम करता है। जी हाँ, तो जो हमारी खुरदरी जो ईआर होती है उसमें हमारे क्या पाया जाता है, राइबोसोम। सॉरी, उसमें हमारे पाया जाता है राइबोसोम, जो राइबोसोम के निर्माण करते हैं, राइबोसोम करते हैं हमारा प्रोटीन का निर्माण। फिर हम बात करते हैं किसका, केंद्र यानी कि न्यूक्लियस। इसे कोशिका का हम ब्रेन बोलते हैं। कोशिका कंट्रोल यही केंद्र से ही होता है। इसकी जो खोज की थी वो हमारे की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और यहीं पे हमारे पाए जाते हैं क्या, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। कहाँ पे हमारे पाए जाते हैं, केंद्र में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम क्या होता है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं क्योंकि प्रोटीन का निर्माण जो हमारा करता है वो हमारा राइबोसोम ही करता है। और राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक तो 70S, 80 है। जो 70S वो हमारा छोटा और जो हमारा 80S होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा बड़ा होता है। जो आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम पूछा गया कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो वो हमारा कहते हैं किसको, राइबोसोम को। और राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। फिर हम देखते हैं क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज की थी हमारे डी दुबे ने। और इसे हम क्या बोलते हैं, आत्महत्या, कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं, या इसे बोलते हैं कोशिका का एटम बम बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है, ये कोशिका क्या करता है, सफाई करता है। मतलब जो हमारी कोशिका है उसमें हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गाल्जी का सारी चीजें पाई जाती है। अब मान लीजिए कि हमारा जो वो माइटोकॉन्ड्रिया है या राइबोसोम, इन्होंने कार्य करना बंद कर दिया है। अब क्या होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वो हमारा डेड हो गया। तो अब उसको, अब शरीर में अगर पड़े पे सड़ता है तो उसकी वो हमारे शरीर के लिए घातक होगा। तो राइबोसोम क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है, तो वो हमारा क्या होता है, इसको जो जो हमारा कोशिका कोशिकांग अंग होता है वो वर्क नहीं करता, तो ये क्या करता है, उसका ये सफाई कर देता है, यानी उसको सड़ा गला देता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जल जल अपघटन की प्रक्रिया होती है, जिससे वो कोशिकांग जो हमारे व्यर्थ पड़े होते हैं, जो कार्य करना बंद कर देते हैं, उसको हमारा लाइसोसोम क्या करता है, उसको लाइसोसोम हमारा जला देता है, हटा देता है, जिससे हमारी कोशिका क्या होती है, सफाई होती है। हम देख लेते हैं किसके बारे में, जीवद्रव्य के बारे में। इसका जो नामकरण किया था वो हमारा प्रोटेंजन किया था। और जीवद्रव्य हम दो प्रकार के डिवाइडेशन कर सकते हैं। एक तो हमारा कोशिका द्रव्य, दूसरा हमारा केंद्र का द्रव्य या केंद्र द्रव्य। जैसे कि ये हमारे क्या रहे, कोशिका है, और ये हमारा क्या, केंद्र। तो ठीक है, यहाँ पे भी हमारा द्रव्य पाया जाता है और यहाँ पे भी हमारा द्रव्य पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। इसमें 80% जल होता है और जीवन की जो भौतिक इकाई होती है वो हमारा होता है क्या, जीव द्रव्य। अब हमारा कोशिका में जो टॉपिक बचा है वो हमारा बचा है कोशिका का प्रकार। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है।